गुड इवनिंग दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स एंड प्रॉपर एनालिसिस में। उससे पहले सर्वप्रथम हम लोग स्टैटिक जीके का पॉइंट करते हैं। तो आज की हम लोग की स्टैटिक जीके है एडीबी। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि एडीबी है क्या। ठीक है दोस्तों, एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए दोस्तों, एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है दोस्तों एडीबी की फुल फॉर्म? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है दोस्तों, पूछेगा कि स्टेब्लिश्ड कब हुआ था? स्टेब्लिश्ड 1966 में। दोस्तों कब स्टेब्लिश हुआ था? दोस्तों 1966 में। कब स्टेब्लिश हुआ था? 1966 में। देखिए दोस्तों, एडीबी की फुल फॉर्म पूछेगा तो आप बताएंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है दोस्तों, अगर पूछेगा कि स्थापना कब हुई अर्थात स्टेब्लिश कब हुआ तो 1966 में। ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर पूछेगा, हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला। क्या पूछेगा दोस्तों? हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मनीला। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रुप डी और जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें पूछता है कि मनीला किसकी कैपिटल है? दोस्तों फिलीपींस की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है दोस्तों? फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि मनीला किसकी कैपिटल है? दोस्तों फिलीपींस की कैपिटल है दोस्तों मनीला। ठीक है दोस्तों, आप लोग को याद रखना है कि फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर पूछेगा कि इसमें जो होता है दोस्तों, फिर पूछेगा कि इसके, ठीक है, इसके हेड कौन है? तो इसके हेड है ओसोकावा अंकल जी। ओसोकावा से याद रखिएगा दोस्तों, ओसोकावा। सिर्फ मुझे आगे का याद है दोस्तों क्योंकि यह आसानी है। ओसोकावा अंकल जी मैं बोलता हूं तो आपको याद रखना है ओसोकावा। सिर्फ आगे का नाम याद रखिएगा दोस्तों, ओसोकावा इनका नाम है। ठीक है दोस्तों, देखिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर इसका मनीला में है। स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था। हेड कौन है? ओसोकावा। अगर पूछे कि टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं तो टोटल मेंबर कंट्री है, टोटल कंट्री जो मेंबर है वह है 68। कितने दोस्तों? 68। ठीक है दोस्तों, अब इससे ज्यादा एडीबी में कुछ नहीं पूछेगा दोस्तों। क्या दोस्तों? कुछ नहीं पूछेगा। देखिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दोस्तों मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। मनीला किसकी कैपिटल है दोस्तों? फिलीपींस की कैपिटल। अगर पूछेगा कि मनीला क्या सार्क का हिस्सा है, जो कि अभी कुछ दिन पहले हुए एग्जामों में पूछा गया था कि दोस्तों क्या मनीला सार्क का हिस्सा है, तो नहीं, मनीला जो है वह सार्क का हिस्सा नहीं है क्योंकि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन में केवल 8 कंट्री हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 8 कंट्री है दोस्तों। मैंने बताया था सारों के नाम, ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से मैप है कि कैसे याद करना है। कैसे याद करना है दोस्तों? पहले मालदीव है, फिर श्रीलंका है, फिर इंडिया है, फिर पाकिस्तान है, फिर इधर नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है, फिर अफगानिस्तान है। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान है, फिर नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश। कितने हो गए दोस्तों? 8 हो गए। फिर से देखिए दोस्तों, मालदीव 1, श्रीलंका 2। ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर भारत 3, भारत के बगल में थोड़े से क्या पाकिस्तान 4, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान 5। ठीक है दोस्तों, इधर नेपाल 6, उसके बाद भूटान 7 और उसके बाद बांग्लादेश 5। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, कितने कितने सार्क में देश है? 8। तो पूछा था कि क्या मनीला फिलीपींस उसकी हिस्सा है? ऑप्शन में दिया था 4 जिसमें फिलीपींस भी दिया था। सार्क में कौन से कंट्री आते हैं जिसमें फिलीपींस भी दिया था? तो फिलीपींस पे काट देना है। यह किसका हिस्सा है? यह आसियान का हिस्सा है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या दोस्तों किसका हिस्सा है? यह आसियान, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है दोस्तों, कितने कंट्री हैं इसमें? 10 कंट्री है टोटल दोस्तों। देखिए कौन कौन है? म्यांमार है, ठीक है दोस्तों, फिर थाईलैंड है, ये भी मैंने याद कराया। म्यांमार है, थाईलैंड है, फिर लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, ठीक है, मलेशिया से अलग हुआ ब्रुनोई और सिंगापुर। 3 हो गए। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए? 3। फिर उसके बाद कौन से दोस्तों? इंडोनेशिया है दोस्तों, फिर कौन सा है दोस्तों? फिलीपींस है। देखिए दोस्तों, फिर से देखिए, म्यांमार पहला, थाईलैंड 2, क्या दोस्तों? 2, फिर लाओस,
कंबोडिया और वियतनाम, तीनों को एक ग्रुप में याद रखना है, तीन, ठीक है दोस्तों। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, मलेशिया, ब्रुनोई और सिंगापुर, ठीक है, क्योंकि मलेशिया से दो भागों में टूटा था तो ब्रुनोई और सिंगापुर बने थे। कितने हुए दोस्तों? 8 हुए। फिर इंडोनेशिया हुआ, ठीक है, उसके बाद फिलीपींस, याद रखिएगा दोस्तों। इतने जो होता है ऐसे ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा, आप लोगों को पूरा तरह से मतलब जबान पे याद होनी चाहिए। तो आप मेरे साथ जैसे मैं बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को ऐसे बोल बोल के याद करना है। जैसे एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्या दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। मनीला किसकी कैपिटल है दोस्तों? फिलीपींस। करंट अफेयर्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको जोड़ के याद करिए, ठीक है दोस्तों। मनीला की किसकी कैपिटल है? फिलीपींस दोस्तों। किसकी कैपिटल है दोस्तों? फिलीपींस। स्टेब्लिश कब हुआ था? 1966 में, ठीक है दोस्तों। कब स्टेब्लिश हुआ था? 1966 में, ठीक है दोस्तों। टोटल मेंबर कितने हैं? 68। हेड कौन है? ओसोकावा अंकल जी, ठीक है। ये रहा हम लोगों का स्टैटिक जीके का, आज का हम लोग का ये स्टैटिक जीके रहा। आइए दोस्तों अब चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। करंट अफेयर्स में दोस्तों पूछेगा कि वरुण एक्सरसाइज 2022 किसके किसके बीच हुई? क्या वरुण एक्सरसाइज 2022 पूछेगा दोस्तों। वरुण एक्सरसाइज 2022 किसके किसके बीच हुई दोस्तों? तो यह हुई इंडिया वर्सेस किसके? फ्रांस। किसके दोस्तों? किसके किसके बीच हुई? इंडिया और फ्रांस के बीच हुई। याद रखिएगा दोस्तों, इंडिया और फ्रांस के बीच हुई। वरुण एक्सरसाइज किसके किसके बीच हुई दोस्तों? तो वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच हुई। फ्रांस के बारे में दोस्तों समझिए। फ्रांस के बारे में दोस्तों समझिए। फ्रांस की कैपिटल क्या है दोस्तों? कैपिटल क्या है दोस्तों? पेरिस, ठीक है दोस्तों, पेरिस। याद रखिएगा दोस्तों, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, परंतु ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि पेरिस किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। सीन नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे पर? सीन नदी के किनारे पर है। किसके नदी के किनारे पर है दोस्तों? सीन नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर है दोस्तों? बोलिए मेरे साथ दोस्तों, किस नदी के किनारे पर है? यह है सीन नदी के किनारे पर, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। किसके नदी के किनारे पर है? यह सीन नदी के किनारे पर है, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि यह कैसी एक्सरसाइज है वरुण शक्ति, तो याद रखिएगा यह एक नेवी की एक्सरसाइज है, ठीक है, नेवी की एक्सरसाइज है। अगर पूछे कि इंडिया और फ्रांस के बीच एयर फोर्स एक्सरसाइज का क्या नाम है, तो गरुण शक्ति, ठीक है। इंडिया वर्सेस फ्रांस, ठीक है, एयर फोर्स की एक्सरसाइज, एयर फोर्स एक्सरसाइज, ठीक है दोस्तों। अगर पूछे तो क्या आप मारेंगे दोस्तों? याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स एक्सरसाइज का क्या नाम है? गरुण शक्ति, गरुण शक्ति, याद रखिएगा दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों? गरुण शक्ति, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे, जो कि ग्रुप डी के एग्जाम में मैक्सिमम पूछता है, कि इंडिया किस 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 कॉन्टिनेंट में है, तो एशिया में है। फ्रांस किस कॉन्टिनेंट में? तो यूरोप में है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग की करंट अफेयर्स की पहली न्यूज क्या है? वरुण एक्सरसाइज, ठीक है दोस्तों। क्या है? वरुण एक्सरसाइज। दूसरी हम लोग की न्यूज क्या है दोस्तों? उत्कल दिवस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि उत्कल दिवस कहाँ सेलिब्रेट होता है, जब ये जो कि यही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, क्या कि उत्कल दिवस कहाँ सेलिब्रेट होता है दोस्तों? याद रखिएगा, यह सेलिब्रेटेड इन ठीक है दोस्तों, कहाँ सेलिब्रेट होता है दोस्तों? याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि उत्कल दिवस कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो उड़ीसा में। कहाँ सेलिब्रेट होता है दोस्तों? उड़ीसा में, ठीक है दोस्तों। कहाँ सेलिब्रेट होता है? उड़ीसा।
उड़ीसा की कैपिटल क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। अगर पूछे कि भुवनेश्वर से पहले कहाँ थी तो कटक, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि भुवनेश्वर से पहले कहाँ कैपिटल थी तो कटक। लेकिन अगर आपसे पूछे कि उड़ीसा के वर्तमान में इस समय कैपिटल क्या है तो आप याद रखिएगा दोस्तों भुवनेश्वर। क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। उड़ीसा। उड़ीसा से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अभी अभी जो करंट में है, यहीं पर आसानी तूफान आया था। क्या दोस्तों? आसानी तूफान आया था। आसानी नाम किसने दिया था? श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका ने। ठीक है दोस्तों, कौन किसने नाम दिया था? श्रीलंका ने आसानी नाम दिया था। क्या नाम दिया था? श्रीलंका ने आसानी नाम दिया था। अगर पूछे कि आसानी मतलब होता क्या है, आसानी मतलब होता क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसके मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, रेज, रैप। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? आसानी मतलब क्रोध होता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये पूछे कि किस समुद्र में आया था तो याद रखिएगा दोस्तों ये बे ऑफ बंगाल में आया था। कहाँ आया था दोस्तों? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ आया था दोस्तों? यह बंगाल की खाड़ी में आया था। क्या? आसानी तूफान बंगाल की खाड़ी में आया था। इससे ठीक है दोस्तों। और उड़ीसा से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं दोस्तों। उड़ीसा। उड़ीसा दोस्तों, उड़ीसा का पुराना नाम क्या है दोस्तों? ओल्डेम कलिंग। क्या दोस्तों? क्या नाम है? ओल्ड नेम कलिंग। कलिंग वार कब होती है दोस्तों? 261। ठीक है, ठीक है, 261 बीसी में होती है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है दोस्तों, कब होती है? 261 बीसी में होती है दोस्तों, याद रखिएगा। कलिंग वार कब होती है? 261 बीसी में होती है। ठीक है दोस्तों, किसके किसके बीच जो होता है? अशोक के बीच और कलिंग के राजा के बीच। याद रखिएगा दोस्तों, अशोक और कलिंग के राजा के बीच। कारण पूछे तो हाथी मुख्यतः कारण थे। ठीक है दोस्तों, कलिंग वार। ठीक है, या इस वार में व्यापक नरसंहार हुए और उसके बाद अशोक का मन द्रवित हुआ और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया इसी वार के बाद। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब उड़ीसा में पूछे कि पुरी कहाँ है तो पुरी प्लेस उड़ीसा में है। क्या है? पुरी प्लेस उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में ही जो होता है दोस्तों, क्या? महानदी बहती है। क्या नाम है? उड़ीसा में रिवर, महत्वपूर्ण रिवर का क्या नाम है? महानदी। क्या नाम है दोस्तों? महानदी। उड़ीसा की महत्वपूर्ण रिवर का क्या नाम है दोस्तों? महानदी। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, उत्कल दिवस उड़ीसा में सेलिब्रेटेड होता है। कैपिटल भुवनेश्वर। सब इससे पहले थी कटक। आसानी तूफान यहीं पे आया था। श्रीलंका ने नाम दिया था। आसानी मतलब क्रोध होता है। आसानी तूफान बे ऑफ बंगाल में आया था। ओल्ड नेम कलिंग। कलिंग था उड़ीसा का ओल्ड नेम। वार हुआ 261। ठीक है, बीसी, बिफोर क्राइस्ट में। कारण मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की यह घटना है। कारण बिफोर क्राइस्ट मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से की पहले की जो घटना है उसे बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है दोस्तों। कारण कब क्या था दोस्तों? हाथी था। ठीक है, तो ये रही हम लोगों की दूसरी न्यूज। तीसरी न्यूज पे आते हैं। स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस खोला गया है। कहाँ खोला गया है दोस्तों? आइए देखते हैं। दोस्तों आपसे जो होता है वो वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्टली पूछेगा। क्या पूछेगा दोस्तों? आप लोगों से याद रखिएगा दोस्तों, डायरेक्टली पूछेगा कि स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस। क्या दोस्तों? स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस कहाँ खुला है दोस्तों? याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस कहाँ खुला है दोस्तों? याद रखिएगा, मणिपुर में खुला है दोस्तों। कहाँ खुला है दोस्तों? मणिपुर में। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ खुला है दोस्तों? मणिपुर में। अगर आपसे पूछे कि स्पोर्ट्स डिजिटल फेस्टिवल का स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस कहाँ खुला है, याद रखिएगा दोस्तों, मणिपुर में खुला है। ठीक है दोस्तों, मणिपुर जो होता है वो 7 सिस्टर्स का भाग है। 7 SISTERS 7 सिस्टर्स
का पार्ट है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि सेवन सिस्टर्स कौन से, ठीक है दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत की जो होता है, जो 7 राज्य हैं, उन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि सेवन सिस्टर्स कौन कौन से हैं, उनके नाम बताइए, देखिए दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, क्या दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा, ठीक है, असम, तीसरा मेघालय, ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ठीक है, चौथा नागालैंड, पांचवा मणिपुर, छठवां, ठीक है, मिजोरम, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम, और 7वां त्रिपुरा। त्रिपुरा दोस्तों, ये सेवन सिस्टर्स है, ठीक है दोस्तों, क्या है, सेवन सिस्टर्स है। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को जो होता है सेवन सिस्टर्स की कैटेगरी में रखा गया है। याद रखिएगा दोस्तों, ये 7 राज्य यही है, ठीक है दोस्तों, ये मणिपुर रही और ये हम लोग की तीसरी न्यूज रही दोस्तों। याद रखिएगा कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सर्वप्रथम खोला गया है कहाँ, मणिपुर में। याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ, मणिपुर में। आइए अब हम लोग अपनी तीसरी न्यूज की तरफ चलते हैं कि वेजिटेबल्स प्रोड्यूसर्स में किस राज्य ने प्रथम रैंक हासिल की है। देखिए दोस्तों, आपसे पूछेगा कि वेजिटेबल प्रोड्यूसर में प्रथम रैंक किसने हासिल किया था, किसका, 2022 का दोस्तों। प्रथम रैंक किसने हासिल किया है 2022 में, 2022 में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने प्रथम रैंक हासिल की है, क्या, फर्स्ट रैंक हासिल की है दोस्तों, क्या दोस्तों, फर्स्ट रैंक हासिल की है। याद रखिएगा दोस्तों, क्या पूछेगा कि वेजिटेबल प्रोड्यूसर में 2022 में स्टेट में फर्स्ट रैंक किसने हासिल करी है, ठीक है, वेजिटेबल प्रोड्यूसर में 2022 में स्टेट में फर्स्ट रैंक किसने हासिल करी है दोस्तों, नन अदर देन दोस्तों अपना यूपी है। क्या है दोस्तों, यूपी, क्या दोस्तों, यूपी है, यूपी है, क्या दोस्तों, अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट्स की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश की रिलेटेड फैक्ट्स की बात की जाए दोस्तों, तो याद रखिएगा, क्या क्या याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व यहीं पर है, ठीक है, दूसरा, ठीक है दोस्तों, दूसरा आप लोगों को ये याद रखना कि इसमें 403, ठीक है, +1, ठीक है, विधानसभा सीटें हैं, 403 दोस्तों। ये एक एंग्लो इंडियन है, परंतु एंग्लो इंडियन को इस बार हटा दिया गया था, इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों 403, ठीक है, और एंग्लो इंडियन को लेकर कितने हो गए टोटल, 404, ठीक है दोस्तों, क्या, 404 हो गए। यूपी कैपिटल याद रखिएगा दोस्तों, कैपिटल क्या है इसकी, लखनऊ, क्या दोस्तों, लखनऊ। लखनऊ को क्या दोस्तों, नवाबों का शहर बोला जाता है, क्या दोस्तों, लखनऊ को नवाबों का शहर बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, लखनऊ को नवाबों का शहर बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो आता है यूपी में T/2 अवार्ड 2000 दोस्तों, 2020 का किसे मिला है दोस्तों, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है। 2021 का किसे मिला है दोस्तों, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है। किसे मिला है दोस्तों, सत्यमंगलम, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T/2 अवार्ड मिल चुका है। ऐसे पूछेगा दोस्तों कि किस ऑप्शन, मतलब कौन सा ऐसा जो होता है वह यूपी का जो है कि टाइगर रिजर्व है जिससे पीलीभीत मतलब T/2 अवार्ड मिला है, तो याद रखिएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। किसे दोस्तों, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, ठीक है दोस्तों, सन
जो ईयर जो है दोस्तों देख लीजिएगा, ईयर जो है, ईयर में थोड़ा कंफ्यूजन है कि 2020 वाला मिला है या फिर 21 वाला या 22 वाला। आप लोग जो थोड़ा देख लीजिएगा, मुझे लगता है 21 और 20 वाला ही है। आप लोग एक बार अपने से देख लीजिएगा क्या 2000, मुझे लगता है कि ऐसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 2020 वाला मिला है और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2021 वाला मिला है। दोस्तों एक बार आप लोग रीचेक कर लेना, देख लेना, ठीक है दोस्तों। वेजिटेबल प्रोड्यूसर में यूपी अपना टॉप पे है। अगर पूछे कि 2021 में कौन टॉप पे था, 2021 में फर्स्ट रैंक किसकी थी? इसमें फर्स्ट रैंक किसमें? वेजिटेबल प्रोड्यूसर में। तो कौन? वेस्ट बंगाल, क्या दोस्तों? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल थी क्या फर्स्ट रैंक पर वेजिटेबल प्रोड्यूसर, कब? 2021 में, ठीक है दोस्तों। ये हम लोगों की रही अगली करंट अफेयर्स की न्यूज जो कि सुर्खियों में चल रही थी। वेजिटेबल प्रोड्यूसर में कौन सा स्टेट फर्स्ट रैंक पे था, ठीक है। उससे रिलेटेड जो होता है ना दोस्तों, यह मैं छोटे मोटे फैक्ट्स जो कि परीक्षा की परस्पेक्टिव से अनिवार्य है वो लाया, ठीक है दोस्तों। 2021 में फर्स्ट रैंक किसकी थी दोस्तों? वेस्ट बंगाल की। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं कि यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में किसे अभी शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछेगा क्या कि यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में किसे जो होता है किसे रखा गया है इस समय दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस समय लेपाक्षी नंदी को, किसको दोस्तों? लेपाक्षी नंदी को, ठीक है दोस्तों। किसे? लेपाक्षी नंदी को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जारी किया गया, रखा गया है, ठीक है, ठीक है। किसे दोस्तों? लेपाक्षी नंदी को। क्या दोस्तों? लेपाक्षी नंदी को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में किसे रखा गया है दोस्तों? याद रखिएगा, ठीक है, लेपाक्षी नंदी को और वीरभद्र टेम्पल को। किसे दोस्तों? लेपाक्षी नंदी और वीरभद्र टेम्पल को, याद रखिएगा दोस्तों, लेपाक्षी नंदी और वीरभद्र टेम्पल को। किसे? वीरभद्र टेम्पल को। इन दोनों को जो होता है यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है दोस्तों, याद रखिएगा इन दोनों को, ठीक है। कहाँ रखा गया है? यूनेस्को की। देखिए दोस्तों, इन दोनों को यूनेस्को की, ठीक है, टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ रखा गया है। अगर पूछे कि यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में अभी और किसे रखा गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों, लिविंग रूट ब्रिज, लिविंग रूट ब्रिज जो मेघालय में है, ठीक है दोस्तों, लिविंग रूट ब्रिज जो मेघालय में है उसे रखा गया है, याद रखिएगा दोस्तों। अभी 2022 का बता रहा हूँ, लिविंग रूट ब्रिज को भी मेघालय में रखा गया है। मेघालय में दोस्तों याद रखिएगा, मेघालय में गारो, खांसी, जयंतिया की पहाड़ियां हैं, हैं, याद रखिएगा दोस्तों। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं दोस्तों। क्या मेघालय में किस चीज की पहाड़ियां हैं दोस्तों? एक पहली गारो की, दूसरी खासी की और तीसरी जयंतिया की, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मेघालय में दोस्तों याद रखिएगा। और ये मेघालय जो है हम लोग की 7 सिस्टर्स का हिस्सा भी है। क्या? मेघालय 7 सिस्टर्स का हिस्सा भी है दोस्तों। क्या दोस्तों? मेघालय 7 सिस्टर्स का हिस्सा भी है। यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुआ लेपाक्षी नंदी और वीरभद्र टेम्पल। लिविंग रूट ब्रिज को भी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। कहाँ से है दोस्तों? यह मेघालय से है, ठीक है दोस्तों। मेघालय के मानसीराम में, याद रखिएगा दोस्तों, मेघालय के मानसीराम में सर्वाधिक वर्षा होती है।
याद रखिएगा दोस्तों कि मेघालय के मानसीराम में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। ये रही हम लोगों की दोस्तों अगली करंट। माई पैड और माई राइट्स कहाँ लॉन्च किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा क्या पूछ रहा है, माई पैड और माई राइट्स योजना कहाँ लॉन्च करी गई है।